हाय वर्गो, से लेट्स स्टार्ट टू रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 14 से लेकर के 20 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। थैंक यू। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल। आई डोंट नो वाई, बट किसी के लिए तो बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, नॉट फॉर एवरीवन बट कुछ लोगों के लिए। कोई भी चीज़ हो, अगर आप कोई भी चीज़ को एक्सेसिव कर रहे हो तो वो चीज़ सही नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप स्क्रीन टाइमिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हो, बस ये सोच के कि अरे मुझे तो ये खाना खाना अच्छा लग रहा है, तो बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हो, या फिर कोई चीज़ में बहुत ज़्यादा खुद को इन्वॉल्व कर रहे हो, कोई भी चीज़ जो एक्सेसिव हो रही है, यहाँ पे इस वीक में उस चीज़ को कम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखिएगा, वरना ये वीक आपके लिए कुछ चीज़ें आपके लिए टॉक्सिक बन सकती है, क्योंकि आप कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, जैसे बहुत एक्सेसिव। आई होप ये जिसके लिए भी मैसेज आप समझ जाओ कि एंजल्स आपको यहाँ पे बेसिकली गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल। ये 5 ऑफ wands इन रिवर्स। ओह, देन वी हैव द सन। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं आपको बताती हूँ, लाइक बहुत अच्छी एनर्जी है। अगर हम इस वीक की बात करें तो मुझे फर्स्टली एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है 9 ऑफ पेंटिकल से, कि इस वीक में लोग फर्स्ट कार्ड इस वीक के लिए आया 9 ऑफ पेंटिकल। तो बहुत सारी फुलफिलमेंट, बहुत सारा इन्जॉयमेंट। कहीं ना कहीं आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि जिस चीज़ में आप एफर्ट कर रहे हो उसका आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बहुत टाइम से कोई चीज़ में ट्राई कर रहे हो कि इस चीज़ में मेरा सिलेक्शन हो जाए, या फिर ये काम मेरा बन जाए, या फिर एनीथिंग, जो भी चीज़ें आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हो कि ये चीज़ हो जाए, वो चीज़ मुझे यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एक इसके साथ डिसअपॉइंटमेंट भी आपको होगी, बिकॉज आप इसके लिए रेडी नहीं हो। तो आपको डिसअपॉइंटमेंट ये हो सकती है कि आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो खुद से कि आप इतना अच्छा करोगे, वो ना हो सके। तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि आप रेडी नहीं हो। और अगर ये इस वीक से पहले आप रीडिंग को देख रहे हो, तो ये जो भी चीज़ के लिए है आप खुद को रेडी रखो। ये मत करिए कि अरे इसने बोल दिया तो अब ऐसा ही होगा। आप चाहो तो इस एनर्जी को बदल सकते हो खुद को रेडी रख के, है ना, तब आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। तो बेसिकली डिसअपॉइंट नहीं होना चाहते हो, तो अगर आप इस वीक से पहले इस रीडिंग को देख रहे हो, या फिर अभी तक वो चीज़ हुई नहीं, अगर आप उस वीक में भी देख रहे हो, अगर वो चीज़ हुई नहीं है, जो भी यहाँ पे जिस भी चीज़ का इतने टाइम से वेट कर रहे थे, तो खुद को रेडी रखो। ठीक है, बिकॉज मे बी आप जितना खुद से एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप खुद उतना वो ना कर पाओ उस चीज़ में, और दैट्स वाई आपको ये डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। तो खुद को रेडी रखो आप। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लग रहा है वर्गो कि यहाँ पे कुछ लोगों के लिए उतना माइंड मत करो। दुनिया क्या कह रही है इन बातों पे माइंड मत करो। ठीक है, कोई अगर आपको बुरा कह रहा है, कोई अगर आपका मजाक उड़ा रहा है, कोई अगर आपको बुरा भला कह रहा है, लेट इट बी, कहने दो। वो आपको नहीं कह रहा है, वो अपनी सोच आपके ऊपर थोप रहा है। मैं अक्सर ये बात कहती हूँ, बिकॉज यही चीज़ होती है। देखो, कोई आपको बुरा नहीं कहता, बस अपनी सोच को आपके ऊपर थोप रहा होता है कि मैं ये सोचता हूँ तुम्हें लेकर के, तो शायद तुम ऐसे ही होगे, है ना। और आपका कॉन्फिडेंस डाउन करता है। अगर कोई आपका मजाक उड़ा रहा है, आपके बारे में बुरा बोल रहा है, तो आप दो चार चीज़ें आप कर सकते हो। या तो फिर उसको इग्नोर कर दो, ये सोच के कि उसके अंदर दिमाग नहीं है, जाने दो, मुझे उससे बोलना ही नहीं है। सेकेंड चीज़, खुद के लिए स्टैंड ले सकते हो, कुछ बोल सकते हो उसको। थर्ड चीज़, वहाँ से उठ के जा सकते हो कि आपको सुनना ही नहीं है। फोर्थ चीज़, सुनते रहो, कुछ मत करो, रिएक्ट ही मत करो। तो ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप क्या करते हो। ठीक है, लेकिन इन इन चीज़ों से अगर कोई मजाक उड़ा रहा है या फिर कोई आपके बारे में बुरा भला कह रहा है, इन चीज़ों से खुद को इफेक्ट मत होने दो। बिकॉज ये जो चीज़ें होती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो चीज़ें होती है, ये अब अगर मान लीजिए कुछ लोग अचानक से आपके बारे में कुछ मजाक उड़ा रहे हैं, अचानक से लोग अगर आपसे जेलसी रख रहे हैं, तो ये कुछ पल का है। देखना, थोड़े टाइम बाद जब आप उनकी नज़रों से हट जाओगे, तो वो फिर किसी और के बारे में यही सेम बुराइयां करने लग जाएंगे। तो इनको ज़्यादा माइंड मत करो। ये आज आपको बोलेंगे तो ये कल किसी और को भी बोलेंगे। तो लेट इट बी, जो बोल रहा है इसको बोलने दीजिए। आप बस इस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए कि आप खुद जो हो वो हो कि नहीं। राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपको बुरा कह रहा है, अगर आप मान ले रहे हो, तो इसमें गलती आपकी ही है। खुद के ऊपर आपको विश्वास नहीं है क्या कि आप कैसे हो? है तो फिर जाने तो। जो कह रहा है वो आपके बारे में नहीं कह रहा है, वो खुद के बारे में कह रहा है कि वो ऐसा सोचता है। वो ये नहीं कह रहा कि आप ऐसे ही हो, वो कह रहा है आपके बारे में सोचता है। अगर कोई आपके बारे में मजाक उड़ा रहा है, तो वो कह रहा है कि वो आपसे जल रहा है, दैट्स वाई वो आपके बारे में मजाक उड़ा रहा है ना। चाहे देखिए, दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं होता वर्गो।
आप बताओ, दुनिया में ना आप परफेक्ट हो, ना मैं परफेक्ट हूँ, ना ही कोई तीसरा इंसान परफेक्ट है, राइट। तो ये कोई भी नहीं कर सकता, कोई किसी का मजाक उड़ा ही नहीं सकता, क्योंकि वो भी परफेक्ट नहीं होगा कोई ना कोई चीज़ में। तो आप परफेक्ट हो कि नहीं परफेक्ट हो, ये कोई दूसरा जज नहीं कर सकता। अगर कोई दूसरा जज कर रहा है तो आप उसको करने दे रहे हो, ठीक है। तो कोई भी अगर आपको इस वीक में आपका मजाक उड़ा रहा है, आपको जज कर रहा है, लेट इट बी। या तो फिर आप उसको जवाब दे दो, या तो फिर उसको इग्नोर कर दो, या तो फिर वहाँ से उठ के चले जाओ, या तो फिर चुपचाप से सुनो, रिएक्शन मत दो, ठीक है। लेकिन उन चीज़ों को ये मत सोचो कि ये सही ही कह रहा होगा, ठीक है। ये चीज़ कभी मत सोचो, अपना कॉन्फिडेंस लो मत करो। 3 ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको रोकने वाला कोई और नहीं, आप खुद हो। बिकॉज लोग तो बस आपको कहते हैं, बाकी करना जो होता है आप खुद ही करते हो वर्क को। तो एक ज़्यादा से ज़्यादा एक बात समझ के चलिएगा, नेक्स्ट टाइम कुछ भी हो जाए, कोई और आपको नहीं रोक रहा है, कोई रुकावट नहीं है। आप खुद जो कर रहे हो खुद ही रुकावट बन रहे हो अपने काम में। तो मुझे ऐसा लग रहा है, लाइक नॉट फॉर एवरीवन बट कुछ लोगों के लिए, कि आप अपने काम में खुद ही रुकावट बन जाते हो कभी कभार, ओवर थिंकिंग करके, कि नर्वस होके ओवर थिंकिंग करके खुद ही चीज़ों को ख़राब कर देते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा इस बात को समझने की कि मैं खुद का रास्ता खुद ही बंद कर रहा हूँ इन चीज़ों को करके, तो मुझे नहीं करना, ठीक है। 5 ऑफ वंस से मुझे ऐसा लग रहा है कुछ हट के, जो आप कभी नहीं सोचते थे करने का, वो आप कर रहे हो, और आपको यहाँ पे थोड़ी सी नर्वसनेस हो रही है, तो फिर थोड़ा सा आपको अजीब फील हो रहा है, कि एक होता है ना मिक्स्ड फीलिंग, कि पता नहीं क्या होगा, ये इसका क्या आउटकम होगा, यू नो क्या होगा, बेसिकली वो क्या होगा, मैं थोड़ा सा आप नर्वस हो रहे हो। तो उस लिहाज से एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं, विश्वास करके चलो, जो होना है वो तो होगा, है ना। अगर आप कुछ इसमें कोई ऐसे कुछ जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप ट्राई कर रहे हो, है ना, कि आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो जाए। अगर नहीं हुआ, अगर आपको रिजेक्ट भी कर दिया गया, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करो, है ना। बस हार मत मानो जब तक जो चीज़ आपको चाहिए वो मिल ना जाए। द सन से मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक पॉजिटिविटी आ रही है, ठीक है। और 5 ऑफ वंस से मुझे ऐसा लग रहा है कि इन लोगों की, मैं इस वजह से इतना समझा रही थी आपको यहाँ पे, बिकॉज इन लोगों की एनर्जी आपको थोड़ी सी इफेक्ट कर सकती है, वर्गो, ठीक है। इन लोगों की एनर्जी आपको इफेक्ट कर सकती है, जिसकी वजह से मे बी आप या तो फिर ऑफेंड हो जाओगे, या तो फिर मन में आपकी बातें चलने लगेंगी, जो दूसरा इंसान कह रहा है आपके बारे में, कि अरे तुम तो इतने इम्परफेक्ट हो, तुम्हारे अंदर तो ये कमी है, वो बातें आपके दिमाग में चलने लग जाएंगी। उसके बाद कि शायद होगा तभी तो ये इंसान कह रहा है, वगैरह वगैरह। और दैट्स वाई मे बी आप थोड़े से ये सोच सकते हो कि पता नहीं मैं जो कर रहा हूँ, मतलब होता है ना कि कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, तो हम ऐसा सोचते हैं अक्सर कि पता नहीं कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये करके कुछ चीज़ें। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इन लोगों की बातों से इफेक्ट मत होइएगा। लेकिन और यहाँ पे अगर आप हो भी रहे हो, तो सन की एनर्जी आपको प्रोटेक्ट करेगी एक पॉजिटिविटी लाने में, ठीक है। एंड इस चीज़ से ना बिल्कुल ही आपका मन डाइवर्ट हो जाएगा, देखना। ये चीज़ थोड़े टाइम तो आप सोचोगे, लेकिन फिर आपका तुरंत माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, मन डाइवर्ट हो जाएगा। तो सन से मुझे ऐसा लग रहा है पॉजिटिविटी आ रही है, कहीं ना कहीं न्यू डोर्स आपके लिए खुल रहे हैं, नए दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं। जो ड्रीम करते थे एक टाइम पे कुछ लोगों के लिए, वो ड्रीम आपका पूरा हो रहा है। एंड कहीं ना कहीं आपने कभी सोचा नहीं था, दैट्स व्हाई आप ऐसे ऐसे हो रहे हो कि अरे कैसे होगा और क्या होगा, वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। एक्साइटमेंट, बेसिकली एक एक्साइटमेंट भी है, एक नर्वसनेस भी है, और मिक्स्ड फीलिंग, जैसे मैंने आपको बताया, वो एनर्जी है। दैट से मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ें एंड हो रही है, और ये स्पेसिफिकली कुछ चीज़ें मैं बताती हूँ। कुछ चीज़ों में क्या है, आपका जैसे चीज़ों को इग्नोर करना, जो चीज़ें आप जिन चीज़ों का जवाब नहीं है आपके पास, उन चीज़ों को आप इग्नोर कर देते हो, ये सोच के कि मुझे मेरे पास जवाब नहीं है, तो मुझे कुछ बोलना नहीं है, ना ही मुझे इस चीज़ के बारे में सोचना है। तो आप इग्नोर कर देते हो उन थॉट्स को, या फिर उन चीज़ों को। एक सोचना भी नहीं चाहते आपके, वो जवाब मेरे पास नहीं है, तो क्यों नहीं है ना। तो बेसिकली एक तो उस चीज़ का एंड होगा कि आप बोलोगे कि अगर मेरे पास जवाब नहीं है, तो मुझे जवाब ढूंढना चाहिए। मैं बेवकूफ़ी कर रहा हूँ खुद की चीज़ों से खुद भाग करके। एक तो वो चीज़ एंड होगी। दूसरी चीज़, अगर आप चीज़ों से भागते रहे हो हमेशा, कभी भी आपने चीज़ों को फेस नहीं करा है, या फिर हमेशा वही एनर्जी में आप रहे हो कि खुद से उम्मीद नहीं रही है आपको कि आप कुछ कर पाओगे, है ना। आपको हमेशा यही उम्मीद रही है कि दूसरा कोई मुझे पुश करेगा, या फिर दूसरा दूसरों के ऊपर अगर आप डिपेंडेंट बहुत रहे हो ना, आपको ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। उम्मीद आपको कभी रही ही नहीं है खुद से, भले आप कुछ अच्छा करो चाहे ना करो। कुछ अच्छा करते हो तो बोलते हो ये तुक्के से हो गया, ये नहीं कहते कि मेरे अंदर में भी ये टैलेंट होगा, आप कहते हो तुक्के से हो गया होगा, है ना। तो बेसिकली वो भी चीज़ एंड हो रही है, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आ रहा है आप में, आप कह रहे हो कि ठीक है, ये मेरे अंदर टैलेंट हो सकता है, या फिर ये मेरे अंदर ये खासियत हो सकती है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, है ना। तो कहीं ना कहीं अप्रिशिएट कर रहे हो, और कहीं ना कहीं इस बात को समझ रहे हो कि हर चीज़ तुक्का नहीं होता, हर चीज़ कोई इंसिडेंस नहीं होती, ठीक है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव मोमेंट टू मोमेंट,
यही एनर्जी रहेगी। मैंने बोला ना कि एक पल अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो अगले पल बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। वी हैव हारमनी, बैलेंस। बैलेंस में आ रहे हो आप कहीं ना कहीं, एक फोकस, कोई चीज़ के ऊपर फोकस मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई चीज़ के ऊपर बहुत स्ट्रांगली आप फोकस कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है यस, अब शायद यही चीज़ थी जिसके लिए मैं इतना ज़्यादा भटक रहा था या फिर भटक रही थी इतने टाइम से, यही चीज़ मुझे चाहिए थी। और जो चीज़ आपको चाहिए थी, जब वो चीज़ आपको मिल जाएगी देन आपको रियलाइज़ होगा कि समय कितना इम्पॉर्टेंट होता है, एक टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है। हर एक चीज़ में डिवाइन टाइमिंग क्यों कही जाती है, वो डिवाइन टाइमिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है। एक छोटा सा अगर मैं आपको छोटी सी बात बताऊं कि डिवाइन टाइमिंग क्या है, तो डिवाइन टाइमिंग वो है जो कहते हैं ना एक टाइम पे चीज़ें होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको शादी करनी है ना, एंड अगर आप अगर आप वक्त से पहले शादी कर लेते हो तो चीज़ें बहुत टॉक्सिक हो जाती है। फिर ऐसा होता है कि आपको समझ ही नहीं आता आपको क्या करना है, फिर आपको समझ ही नहीं आता कि आप अपने मैरिज लाइफ को और अपने प्रोफेशनल लाइफ को कैसे हैंडल करो, है ना। आपको समझ नहीं आता कि फैमिली को कैसे टाइम दे, है ना। आपको समझ नहीं आता कि अपने शादीशुदा ज़िंदगी के ऊपर ज़्यादा फोकस करे कि अपने काम के ऊपर ज़्यादा फोकस करे, अपने वाइफ या फिर हस्बैंड को ज़्यादा टाइम दे कि अपने काम को ज़्यादा टाइम दे कि खुद को ज़्यादा टाइम दे। तो एक वक्त के बाद जब आप मेच्योर हो जाते हो तब अगर आप मैरिज करते हो तो कि कब किस चीज़ को कितना टाइम देना है ना। तो वही चीज़ होती है, ये जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रही थी। वही चीज़ होती है कि कोई चीज़ ना डिवाइन टाइमिंग पे हो तभी अच्छा होता है, क्योंकि वक्त से पहले यहाँ चीज़ें कभी अच्छी लगी थी ना अच्छी लगेगी ना अच्छी होगी, तो वक्त पे हो चीज़ें तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो वो डिवाइन टाइमिंग का अहमियत आपको समझ आएगा और डिवाइन टाइमिंग क्यों कही जाती है ये बात आपको एक्चुअल में इस वीक में फील होने वाली है। और मोमेंट टू भले आप इस बात को भूल जाओ, डिवाइन टाइमिंग वाली बात को भूल जाओ, लेकिन फिर भी एक क्लिक होगा आपको कि हाँ मैंने डिवाइन टाइमिंग वाली बात सुनी है और ये चीज़ अब मुझे रियलाइज़ हो रही है, वैसी एनर्जी है। मोमेंट टू मोमेंट से ऐसा मुझे लग रहा है वर्गो कि यहाँ पे इस वीक में वही एनर्जी रहेगी कि कल जो दुख हो गया उसके बारे में आज नहीं सोचना और आज जो दुख हो रहा है उसके बारे में कल नहीं सोचूंगा। तो जैसे एक बैलेंस में चलोगे आप और बोलोगे कि जब जो हो रहा है उसके साथ खुश रहो, छोटी सी ज़िंदगी, इतनी कोई भी चीज़ को कोई भी चीज़ को इतना हेडेक मत बनाओ, वो एनर्जी। हारमोनी से मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें कहीं ना कहीं बैलेंस में आ रही है, एक खुशी आ रही है, एक हैप्पीनेस आ रही है, एक रीज़न हो रहा है आपके पास कि मुझे वापस से, नहीं कहते कि बहुत टाइम से आप एक ही काम कर रहे थे तो आप बोर हो गए थे वर्गो, लेकिन अब कहीं ना कहीं आपको एक रीज़न मिल रहा है वापस से एक्साइटेड होने का, वापस से अपने अंदर एक्साइटमेंट लाने का, वापस से कुछ नया करना है का एक्साइटमेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो वो एनर्जी है। तो बेसिकली एक बैलेंस एनर्जी आ रही है, कहीं ना कहीं खुश रहोगे एंड पीसफुल इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट बहुत रहेगा, लेकिन थोड़े से इन लोगों से इफेक्ट कम होइएगा, ठीक है। ये मे भी आपकी फैमिली में से भी कुछ लोग हो सकते हैं जिनको हमेशा से आदत रही है, जब से आप छोटे थे तब से मे भी उन लोगों को आदत रही है कि आपको डिमोटिवेट करना है। आप कुछ भी अच्छा करते हो तो उनको कभी भी वो अच्छा नहीं लगता। मे भी आपके फैमिली के कुछ लोग हैं अगर, तो उनको अच्छा ही नहीं लगता हमेशा से। अगर आप कुछ अच्छा करो तभी भी उनको कोई ना कोई कमी दिखती है आप में। तो बेसिकली ये जो भी चीज़ है इनसे ज़्यादा खुद को इफेक्ट मत होने देना, ये समझ के छोड़ देना कि लेट इट बी, मुझे पता है मैं कैसे कर रहा हूँ, मुझे पता है इसमें कितना मेरा मेहनत लग रहा है। ओके, सो यस वर्गो, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।